जय श्री हरि सभी को। ये कथा जो आषाढ़ मास का पुण्य फल आपको प्रदान करेगा, जिसमें भगवान वाराह और देव ऋषि नारद के बीच की गुप्त कथा है, जिसे सुनने मात्र से जिंदगी के सारे कष्ट दूर होते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद और आषाढ़ मास का पुण्य फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को सेव करिए और अपने घर पर फुल वॉल्यूम में चढ़ाइए। जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथों में तुलसी का पत्र या कोई भी फूल रखिए और श्री हरि को प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र लेते हुए इस कथा का श्रवण करें और उसके बाद उसे आप श्री हरि के चरणों में रख दीजिए। आषाढ़ महीना जो कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली है, इसके महात्मा के गुणगान में आज चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 कहने वाली हूँ। कल हमने जो अध्याय पढ़ा था, जिसमें हमने सृष्टि की किस तरह से वर्णन की गई है, किस तरह से हरि विष्णु के अंदर सृष्टि समाई हुई है, इस कथा के बारे में कहा था। और आज हम अध्याय 2 करेंगे आषाढ़ मास महात्म का। तो चलिए जान लेते हैं और जय श्री हरि करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि तीनों लोकों के परम यात्री जो देव ऋषि नारद है, उन्होंने नारायण नारायण करते करते हर जगह भ्रमण करे थे और अचानक भगवान के एक ऐसे स्वरूप उनके सामने आते हैं जिसे देखकर वो स्वयं सुध बुध खो बैठते हैं और समाधि में चले जाते हैं। एक ऐसा रूप जो कैलाश पर्वत जितना श्वेत और चमकीला है, जिसके मुख तो महाबली वाराह का है, लेकिन उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र और अभय मुद्रा शोभित है। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी से ये कथा कहने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये पुण्य आप भी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है स्कंद पुराण में कि ये कथा का श्रवण मात्र से आपके सारे कष्टों से आप छू मंतर हो जाएगी, आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और लाइफ में बहुत सारी अच्छी खुशखबरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे स्कंद पुराण के परम पावन वेंकटाचल महात्म्य के पहले अध्याय में, पहले अध्याय की। आज से ये कथा इतनी दिव्य और अलौकिक है कि इसे सुनते ही आपके मन और सारी चिंताएं जो है वो दूर हो जाएगी। ठाकुर जी के प्रति आपका प्यार 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं इस कथा को सुनने के लिए। और यह है वाराह देव का एक ऐसा कथा जिसमें आनंद पूर्वक आज ये हम प्रारंभ करेंगे। भगवान वाराह देव का दिव्य महामंत्र पहले हम बता देते हैं। नमो वाराय महाखाय ब्राह्मण नाथाय नमो नमस्ते, शंखम चक्र च वरदम दानम रूपम श्वेतम प्रगतो अस्म नित्यम। अर्थात विशाल और तेजमय मुख वाले पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वाराह को मेरा बारंबार प्रणाम, जो अपने हाथों में शंख चक्र और वरदान के मुद्रा धारण किए हुए हैं। उन श्वेत वाराह रूपधारी श्री हरि की मैं नित्य वंदना करती हूँ। प्रिय आप सबको बता दूं कि जो ऋषि हैं, जो हमारे जिसके सूत जी जो हैं, उन्होंने सभी ऋषियों को कहते हुए कहा कि एक बार की बात है, नारायण नारायण जपते हुए अपनी महती वीणा की तान पर तीनों लोगों को मुक्त कर देने वाले देव ऋषि नारद अंतरिक्ष मार्ग में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वे अचानक अनेक प्रकार के दिव्य रत्न मणियों और स्वर्ण की परतों से जगमगाती हुई सुमेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। सुमेरु पर्वत का नजारा ऐसा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी ने धरती पर अपना सारा ऐश्वर्य बिखेर दिया हो। उस पर्वत के ठीक मध्य भाग में देव ऋषि नारद ने साक्षात ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान विस्तृत और दिव्य भवन देखा। वह भवन इतना तेजमय था कि सूर्य की किरणें भी उसके सामने फीकी प्रतीत होती थी। जब नारद जी उस भवन के उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो उन्होंने इस एक ऐसे वृक्ष का विस्तार बताया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह अपनी कल्पना की चकित कर देने वाला है। इस शास्त्र में ऐसा वर्णित है इस वृक्ष के बारे में, जो विस्तार पूर्वक इस तरह से कहा गया है। वह आपकी कल्पना को चकित तो करेगा ही, और साथ में उस पीपल के वृक्ष की ऊंचाई 1000 योजन थी और 1000 योजन थी और उसका फैलाव, उसकी चौड़ाई उससे भी दुगुनी थी। वह साधारण वृक्ष नहीं था, उसके पत्ते में दिव्य शांति की तरंग निकल रहे थे। उस विशाल पीपल के वृक्ष के मूल भाग मतलब कि जड़ के समीप देव ऋषि नारद जी ने देखा कि अनेक प्रकार के दुर्लभ रत्नों से यह जड़ित था और युक्त था। वहां बहुत सारे मंडप बने हुए थे। वहां वेदुर मणियां, सच्चे मोती और हीरो के द्वार, सुंदर स्वास्तिक ग्रह बनाए हुए थे। वह पूरा मंडप नूतन रत्न से चिन्हित था और चारों ओर दिव्य तोरण बंधनवारों से सुशोभित था। जब नारद जी उसके मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मंडप का मुख्य द्वार पुष्प गमनी का बना हुआ है और उसके ऊपर बना गोपुर कोई साधारण छत नहीं था, बल्कि वह 7 मंजिला ऊंचे गोपुर था। चमकते हुए हीरो से बनाए गए 2 विशाल किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे ही नारद मुनि ने उस अलौकिक मंडप के भीतर प्रवेश किया, उनकी आंखें
चौंधिया गई। क्या देखा उन्होंने? भीतर वैटूर्य मणि की एक बहुत सुंदर वेदी बनी हुई थी। महामुनि नारद ने उस ऊंचे मंडप की सीढ़ियों पर चढ़ गए। उस मंडप के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा भव्य और दिव्य सिंहासन था जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। इसमें बताया जाता है कि उस मुख्य और भावुक क्षण को ध्यान से सुनिए और अपने मन आंखों में उस दृश्य की भी कल्पना आप जरूर कर लीजिए। आदित्य सिंहासन के मध्य भाग में एक सहस्त्र दल 1000 पंखुड़ियां वाला एक दिव्य श्वेत कमल खिला हुआ था। उस श्वेत कमल की चमक एक साथ उगने वाले हजारों चंद्रमाओं से भी अधिक तेजमय थी। उस कमल के बिल्कुल केंद्र में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर कांति करने वाला साक्षात कैलाश पर्वत के समान विशाल और श्वेत आकार वाले एक परम पुरुष बैठे हुए थे। नारद जी ने ध्यान से देखा, वे और कोई नहीं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम थे, लेकिन आज उनका स्वरूप अद्भुत था। उनके मुख पर वरा के समान उनका मुख था। उनके शरीर से अगाध करुणा और उदारता छलक रही थी। वे अपनी 4 भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा धारण किए हुए थे। उनकी कटी भाग यानी कमर में चमकदार पीतांबर शोभायमान थी। उनकी दोनों आंखें खिली हुई कमल के पत्तों के समान थी, विशाल और प्रेम से भरी हुई। उनका सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा के घमंड को चूर कर रहा था। सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि जब वे सांस ले रहे थे तो उनके मुख रविंद में कई दिव्य धूप और अत्यंत मनमोहक सुगंध निकल रहे थे। शास्त्रों में वर्णित है कि साक्षात सामदेव उनकी ध्वनि था, यज्ञ उनका स्वरूप था, यज्ञ की स्वस्तिक हवन थी की लकड़ी उनका मुख था और सतवा घी डालने का पात्र उनकी नासिका थी। उनके श्री अंगों पर श्वेत यज्ञोपवीत चमक रहे थे और वे कोतु मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अग्नि, मार्कंडे और भृगु जैसे महान ब्राह्मण ऋषि दिन रात हाथ जोड़कर उनकी सेवा में लीन थे। इंद्र आदि लोकपाल और गंधर्व उनके चरणों की वंदना कर रहे थे। देव ऋषि इस परम अलौकिक दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और वेदों के गुप्त उपनिषद मंत्रों से भगवान वारा देव की स्तुति करने लगे। स्कंद पुराण के इस अद्भुत प्रसंग से हमें जीवन की एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक सीख मिलती है। आमतौर पर जब हम वारा यानी वारा पशु के बारे में सोचते हैं तो संसार की सृष्टि से उसे मलन या सुंदर नहीं माना जाता, लेकिन भगवान श्री हरि ने वही रूप धारण किया और वो रूप कैसा था? 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर और कैलाश पर्वत जैसा श्वेत। उससे हमें ये पता चलता है कि ईश्वर की बनाई गई किसी भी कृति या संसार के किसी भी जीव को उसकी बाहरी जाति, रूप या आकार से छोटा नहीं समझना चाहिए। जब हम भगवान एक वारा के भीतर की सामदेव की ध्वनि और यज्ञ का स्वरूप पकड़ कर सकते हैं तो सोचिए हर जीव के भीतर छिपी आत्मा कितनी पवित्र है। अवसर हम लोगों को अपने ऊपर रंग और पहनावे के ऊपर परिस्थिति से जज कर लेते हैं, लेकिन इसे हमें नहीं करनी चाहिए। तो कथा की दृष्टि को और दिव्य बनाओ, हर जीवों में उस परमात्मा के अंश को देखने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति है। और आज देवऋषि नारद ने सुमेरु पर्वत पर भगवान वारा के दर्शन किए, लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई है। कल तीसरे अध्याय में हम इसे सुनेंगे। किसी दिव्य सभा में अचानक समुद्र के समान सुंदर वस्त्र धारण किए साक्षात माता पृथ्वी भूमि देवी का आगमन होगा और भगवान वारा माता पृथ्वी को भूतल में उस रहस्यमय और पुण्यमय पर्वतों का ज्ञान देंगे जो आज भी भारतवर्ष में मौजूद हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल सुबह इस अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को जरूर सुनिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे और आपके दोनों के एस्ट्रो पूर्णिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया, तो जरूर करिएगा। और कल फिर मिलेंगे आषाढ़ महीने के तीसरे अध्याय की ओर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पुष्प या फिर तुलसी के पत्र को हरे विष्णु के चरणों में डालिए और अपने घर को और अपने आप को पवित्र करिए। हर हर महादेव, हर हर विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। अब कमेंट में कुछ भी लिखिए। धन्यवाद।